औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जोहर की नमाज के बाद आपने सूरह कौसर मुकम्मल पढ़नी है। ठीक है जी, इसकी पूरी तरतीब आप समाअत फरमाइए। तरीकाकार आपने समझना। एक तो आप चलते फिरते उठते बैठते इसकी ज़कात सगीरा अदा करें। इन्ना आतैना कल कौसर, ये आपने 1300 मरतबा कम से कम पढ़ना है सारा दिन में। दुकान में है, कारोबार में है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपने इन्ना आतैना कल कौसर कसरत से पढ़ना है। ये मैं आपको इसका आमिल बनने का तरीका बता रहा हूं। जब इंसान इसका आमिल बन जाता है तो उसको उस वक्त फिर इस पर बेशुमार जो उनसे अल्लाह पाक के मामलात राज खुल जाते हैं और रूहानी ताकत भरपूर हो जाती है और इसके हलाल में वसअत और बरकत हो जाती है। सूरह कौसर के बेशुमार फवाइद और फजाइल हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बस मैं आज आपको तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। आपने जो उनसे जब देखिए कोई भी आप वजीफा करते हैं, तलावत करने में और वजीफा करने में बहुत फर्क है। जब आप वजीफा करते हैं किसी टाइम को मुकर्रर करके, उस वक्त उसके मौक्कलात अपनी टाइमिंग का ख्याल करते हुए जो उनसे है वो सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर से रूहानी मौक्कलात, उधर से शैतानी मौक्कलात। जब आप फिर दरमियान में छोड़ देते हैं, रजत के मामलात शुरू हो जाते हैं, या एक वजीफा सुना दूसरा शुरू कर दिया, तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। अगर आप टाइमिंग की पाबंदी करना चाहते हैं जोर की नमाज के बाद, तो आप इस अमल को करें और चलते फिरते आप इन्ना अतैना कल कौसर 1300 मरतबा पढ़े। ठीक है, सिर्फ बस इतना हिस्सा पढ़ना, इन्ना अतैना कल कौसर। ये आपने चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना और जोर के बाद पूरी सूरह कौसर पढ़नी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से आप देखेंगे कि दस्ते गैब से आपको फौरी मदद आ रही है। मौक्कलात और ये वो सारी चीजें, ये राज अफशा होना शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। और आपने इन शराइत को ज़हन में रखना है। पहली बात तो ये है कि बदबूदार चीज का आपने इस्तेमाल नहीं करना। उधर से शैतानी ताकतें, इधर से रूहानी ताकतें, जब आमना सामना होता है तो आप जब बदबूदार चीज मुंह से बदबू आए या हाथों से या जिस्म से, तो उस वक्त जो उनसे है वो रूहानी ताकतें जो उनसे है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो आप इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके मुंह से आपके हाथों से बदबू नहीं आनी चाहिए। कोई प्याज लहसुन अदरक इस तरह की चीज का इस्तेमाल ना करें। इस अमल को आपने जोहर की नमाज के बाद करना है। सूरह कौसर मुकम्मल पढ़नी। याद रखिएगा बीफ नहीं, आप गाय के गोश्त से आपने परहेज करना है। ठीक है जी, अंडा मछली वगैरह ये भी आप एहतियात करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, और दुरूद शरीफ की आप जितना हो सके आप कसरत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से आपको बहुत ज्यादा फवायद हासिल होंगे। तो आपने इस अमल को किन किन मकासद के लिए करना है वो मैं इशारतन अर्ज कर देता हूँ। दस्ते गैब से आप फौरी मदद चाहते हैं, मुश्किलात में, मुसीबत में, आजमाइश में, दुनिया जहान की कोई भी मुसीबत है, अगर उनको गिनती करना शुरू कर दे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खुलासा कलाम यह है कि तमाम हाजात के लिए, तमाम परेशानियों से मुकम्मल निजात के लिए आप दस्ते गैब से फौरी मदद हासिल करने के लिए आप इस अमल को करें। 21 दिन का यह अमल है, आपकी मर्जी, आप इसे 7 दिन करें, 11 दिन करें, लेकिन इसकी 21 दिन की तादाद है। ठीक है जी, तो जिस्म पाक होना चाहिए। जोर की नमाज के बाद जब आपने अमल के लिए बैठना है, बावुजू होना शर्त है। चलते फिरते उठते बैठते कोई मसला नहीं है, वजू है नहीं है, लेकिन आपने जब जोर के बाद बैठना है तब बावुजू होना जरूरी है, जिस्म लिबास पाक होना जरूरी है। जो लोग कहते हैं हमारी दुकान, हमारा कारखाना, हमारी फैक्ट्री के मामलात, कस्टमर नहीं आते, बड़ी परेशानियों का सामना है, शादी की बंदिश लग गई है, बेरोजगार है, दीगर जितने भी मामलात है, बिलखसूस मकरूज अफराद जो कहते हैं कि हम कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप इस तरतीब के साथ एक मरतबा अपने अमल को कर ले। इस अमल को इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और दुरूद शरीफ की जो दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो कमेंट करें, इंशाल्लाह उनको शामिल कर लिया जाएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। ये आप जादू, जिन्नात, असेब, सहारा, फातो बलियात के असरात खत्म करना चाहते तो पानी पे दम करके पिए। बीमारियों से शिफा चाहते हैं तो पानी पे दम करके पिए। बंदिश तोड़ना चाहते हैं, बंदिश के मामलात है तो पानी पे दम करके चेहरे पे, जिस्म पे मसाज करें, पिए। और घर में छींटे लगाए या दुकान पे, कारखाने पे, जहां पे भी बंदिश आपको लगती है। जो बच्ची की शादी की बंदिश के मामलात है वो भी बच्ची पानी को पिए, बच्चा या बच्ची वो पानी को पिए और चेहरे का, मुंह का पानी से मसाज करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर अंदर ये रूहानी पानी जो आप रोजाना की बुनियाद पर तैयार करेंगे, इसको पहले दिन से ही आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने माली मुश्किलात से निकलने के लिए, घरेलू नचाकी को खत्म करने
करने के लिए, हर किस्मी परेशानी से मुकम्मल निजात के लिए आप इस अमल को करें। यकीन मानिए मुवक्कलात से फौरी मदद का, और जो कहते हैं दस्ते गैब से फौरी मदद का, और फकीर को ये बादशाह बना देने वाला वजीफा है। और ये औलिया कामिलीन का मुजर्रब वजीफा और मुजर्रब टाइम आपको अर्ज करने जा रहा हूं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी बहन भाई इस अमल को करेंगे फौरी मंजिल और मुराद पाएंगे, जिसके हलाल में फरावानी होगी और कुशादगी होगी और बरकत होगी। आपने जौन सा तरीकाकार समझना, जोहर की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना। चलते फिरते उठते बैठते वो मैंने पीछे बता दिया, आपको शरायत भी बता दी। अगर कोई स्किप करके आया तो पहले शरायत सुन ले, बगैर शरायत के वजीफा आप ना करें, बहुत जरूरी है, वो शरायत पर अमल करना बहुत जरूरी है। आप दुरूद शरीफ पढ़े 7 मरतबा, 7 टाइम आप दुरूद शरीफ पढ़े। याद रखिएगा दुरूद इब्राहिम पढ़ना, जोर की नमाज के बाद आपने अमल करना। सूरह कौसर आपने पढ़नी है 21 मरतबा, 21 टाइम, ठीक है जी। 21 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को साथ मिलाकर पढ़नी है, ठीक है जी। अगर आप रिज़्क़े हलाल में वसअत और बरकत चाहते हैं, और अगर आप बंदिश तोड़ना चाहते हैं तो फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को साथ नहीं मिलाना, बगैर बिस्मिल्लाह के आपने सूरह कौसर पढ़नी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने फिर लास्ट में 7 टाइम फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और या अल्लाह या अल्लाह ये आपने जितनी मरतबा कह सकते हैं, गिनती नहीं करनी, 3 मरतबा, 7 दफा, 10 दफा। पहले आपने कहना है या अल्लाह या अल्लाह। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। दुआ में याद रखिएगा सर ऊपर की तरफ हो, हाथ आप जितने परवाज में लेके जा सकते इस तरह परवाज में ले जाकर आपने हाथों को बुलंद करके और सर ऊपर की तरफ करके आपने दुआ मांगनी है। ये आपने मुसलसल जो सा कम से कम 21 दिन ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसके आमिल भी बन जाएंगे, और आपको अल्लाह पाक के फजल करम से हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।